तालिब और इफ्तिखार ने मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग व उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 180 से मुलाकात के दौरान अपने साबका रवैये पर माफ़ी मांग ली और आइंदा मंशियात से मुकम्मल इज्तिनाब का अहद करते हुए तौबा का ऐलान किया। इस मौके पर सूबाई नायब सदर मिली लेबर फेडरेशन मरकजी मुस्लिम लीग चौधरी तौकीर अहमद सियाल भी मौजूद थे। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें फ़रीक़ीन ने बाहमी एहतराम और इस्लाह अहवाल के जज्बे का इजहार किया। इस मौके पर ज़हीर अहमद सियाल, मास्टर इस्माइल साकी, सलामत सियाल, नजमुल हसन सरदार, वक्कार डोगर और नईम बोस भी हमरा थे। शुरका ने इस इक़दाम को मुस्बत करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि नौजवान माशरती बुराइयों खुसूसन मंशियात से दूर रहने में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा रस्मी, सियासी या मुकामी अखबार के अंदाज़ में लिखवाना चाहते हैं तो मैं इस अंदाज़ में भी तैयार कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बुंगी कड़िया की जामे मस्जिद में मौजूद हैं और मेरे दाएं और बाएं इफ्तिखार और तालिब, ये दो यहाँ के मुकामी लोग हैं। यहाँ पे हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं और पूरे गांव के मुअज़्ज़िज़ीन वो भी अल्लाह के घर में मौजूद हैं। तो दोनों भाइयों ने अल्लाह तबारक तआला को गवाह बना के इस बात का ऐलान किया है कि हम आइंदा पूरी ज़िंदगी नशावर चीज़ें, इनकी सप्लाई और इस धंधे से, मनशियात के धंधे से अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक तआला से भी माफ़ी मांगते हैं और कौम से भी माफ़ी मांगते हैं। जो अब तक हमने किया ये हमारी गलती थी, हम अल्लाह से सच्ची तौबा करते हैं और इस पर ये स्टाम्प भी लिखेंगे और इंशाअल्लाह 20-20 गाँव के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके बाकायदा अपने स्टाम्प पर साइन भी करवाएंगे। तो इस मुनासबत से हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह तबारक तआला से सिद्क़े दिल से माफ़ी तलब करता है तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वो मुआफ़ करने वाली है, वो अपने बंदों पर रहम करने वाली है, वो माफ़ी मांगने वालों को बड़ा पसंद करती है अल्लाह की ज़ात। तो हम अल्लाह तबारक तआला से अपने इन दोनों भाइयों के लिए, इफ्तिखार के लिए और तालिब के लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत भी दे और इनको इस्तकामत भी दे और इनकी तौबा को कबूल भी फरमाए और आइंदा इनको यानी इस धंधे से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। और हम जो जिम्मेदार इदारे हैं इस हवाले से, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हम उनसे और ज़िली इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि अगर ये लोग सीधे रहें, दुरुस्त रहें, इनका किरदार साफ सुथरा रहे और आइंदा ये कोई ऐसी गलती ना करें तो इनसे दरगुजर भी किया जाए, इन पे शफकत भी की जाए और इनको बेजा जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन अगर ये दोबारा फिर किसी भी ऐसे मुजरिमाना फेल का शिकार हों तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो अपने कानून के मुताबिक इनसे सलूक करें और इसमें कोई भी ना बुंगी कड़िया के लोग, ना कोई और बड़ा ना छोटा, वो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा अगर ये दोबारा कोई भी ऐसा जुर्म करे। तो अगर ये इससे बाज रहें और अपना किरदार बेहतर करें तो इसका नतीजा ये होगा कि ये बुंगी कड़िया की बस्ती, ये इलाका जो इस हवाले से खामखा बदनाम भी हो चुका है और यहाँ की नस्लें भी तबाह हो रही हैं, तो इससे ये इलाका पाक साफ होगा। ये अच्छे लोगों का इलाका है। हम गुज़श्ता 40 साल से इन आबादियों और बस्तियों को जानते हैं और यहाँ के लोग माशाअल्लाह मौलाना मोहिउद्दीन लखवी रहमहुल्लाह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी इस खानदान की मेहनतों के नतीजे में और ऐसे ही बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम की मेहनतों के नतीजे में इस इलाके में बहुत बड़ी खैर मौजूद है। तो हम अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो खैर वापस अता फरमाए और जो भी मनफी सरगर्मियाँ हैं अल्लाह पूरी कौम को और मुआशरे को और समाज में बसने वाले तमाम लोगों को उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हम अपने इन दोनों भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सच्ची तौबा करने की भी तौफीक दे और इनके को साफ सुथरा किरदार अदा करने की भी तौफीक दे। और हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि इन पर रहम और शफकत की जाए और इनको बेजा डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।